साथियों, हम जब तथागत बुद्ध की चर्चा करते हैं तो हमारा उन पे चर्चा करना दीपक को दिए दिखाने की तरह है। इस धरती पर मानव कल्याण के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने बोला तो वो बुद्ध हैं। सबसे कम अगर बोला, सबसे ज्यादा चुप रहे तो वो बुद्ध हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात व्यर्थ में नहीं बोली। भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी बोला उसका कोई न कोई अर्थ था, प्रमाण के साथ बोला। उनका दृष्टिकोण तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बुद्ध ने मनुष्य के इस धरती पर प्राणियों के दुखों के निवारण के रास्ते खोजे। स्वयं वो भटकते रहे। घर छोड़ने के बाद इस समाज में व्याप्त विषमताओं को, कष्टों को, शोषण को खत्म करने के लिए तथागत ने तरह तरह के रास्ते ढूंढे और रास्ते ही नहीं ढूंढे, इन विषमताओं को समाप्त भी किया। तत्कालीन समाज में अंधविश्वास, शोषण, वर्ग भेद, तरह तरह की विषमताएं समाज में मौजूद थी। अंतहीन शोषण, लोग दुखों कष्टों से पीड़ित थे। बुद्ध को यह नहीं देखा गया। बुद्ध ने करुणा और मैत्री का सहारा लेकर प्राणियों के दुखों को दूर करने के रास्ते खोजे। धम्म एक वैचारिक क्रांति है, विचारों का युद्ध है। बुद्ध ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन ऐसी विजय पताका फहराई कि मनुष्य के सभी हर तरह के कष्टों का निवारण किया। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में बुद्ध का योगदान समता मूलक, बंधुता और न्याय, मैत्री और करुणा का मार्ग मनुष्यों के कष्टों के निवारण के लिए बुद्ध ने सुझाया। बुद्ध ने कहा, दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा, सबसे पहले बुद्ध ने अपने अंदर की तृष्णा को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको दूर करके निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर बुद्ध ने लोगों को जो रास्ता दिखाया वो बंधुता, करुणा, मैत्री, समानता का रास्ता दिखाया। बुद्ध ने प्रमाण के साथ में एक कथा बुद्ध साहित्य में प्रचलित है। एक चील चिड़िया मांस के एक टुकड़े को लेके उड़ गई। वो सुरक्षित स्थान पर जाके उस मांस का भक्षण करके अपनी क्षुधा शांत करना चाह रही थी, मगर बहुत सारी चिड़ियों का ध्यान उस चील की तरफ था जो मांस का टुकड़ा लेके उड़ गई। बहुत सी चीलें उसके पीछे होली। उड़ते 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 बहुत दूर जाके थक के वो एक पेड़ पे बैठ गई और उस पेड़ पे वो सारी जो पीछा कर रही थी चीलें, वो भी बैठ गई और उस मांस के टुकड़े को छीनने के लिए लगातार उस पे हमले सभी चीलों ने एक साथ शुरू कर दिया। वो चील लहूलुहान हो गई, लेकिन उस मांस के टुकड़े को छोड़ा नहीं। वो एक पेड़ से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी भागती रही और वो सब चीलें उसका पीछा करती रहीं। उसने मांस का टुकड़ा नहीं छोड़ा। थक के बहुत पस्त होके जब देखा उसका कोई और उपाय नहीं है, वो मरने के कगार पे आ गई, तो उससे अनायास ही मांस का टुकड़ा उसकी चोंच से छूट गया। दूसरी चील ने उसे पकड़ लिया। जो भी पकड़ी वो लेके उड़ गई। उसके पीछे सब होली।
उसको वही हाल किया। फिर तीसरी चौथी इस तरह से वो मांस का टुकड़ा जिस चील के चोंच में जाता उसी के पीछे सब हो लेते। तो जो मांस का टुकड़ा लेके उड़ी थी उसको बड़े दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो मांस का टुकड़ा उसके मुंह से छूटा उसको शांति मिल गई, उसको दुखों से मुक्ति मिल गई। बुद्ध इस उदाहरण के माध्यम से कि तृष्णा, वासनाएं, मोह, लोभ, ये जो तृष्णाएं हैं ये व्यक्ति के दुखों का कारण है। जब तक व्यक्ति इनमें लिप्त रहता है तब तक वह दुखी रहता है, और जब इनको छोड़ देता है, इससे मुक्त हो जाता है, तो वो सभी दुखों का अंत कर लेता है। वह अत्तदीपो भव, अर्थात उसको प्रकाश, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो बुद्ध ने दुखों का कारण तृष्णा बताया, और इन दुखों से मुक्त होने का उपाय तृष्णाओं को छोड़ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ना ही दुखों को अंत करने का उपाय बताया। तो दुखों का कारण वह चील के मुंह में टुकड़ा, दूसरी चील भी जिस तरह से उसका हाल किया वो खुद उसका शिकार हो रही हैं, लेकिन जो भी उस टुकड़े को पकड़ रही है वही दुखी हो रही है, और जो छोड़ दे रहे हैं वो इन दुखों से मुक्त हो रहे हैं। ये बुद्ध का ज्ञान शाश्वत है, सार्वभौमिक सत्य है, प्रमाण के आधार पे सत्य है। बुद्ध ने इसी सत्य की खोज करके, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके, करुणा और मैत्री का भाव पैदा कर, लोगों में तृष्णाओं से दूर रहकर करुणा मैत्री का भाव पैदा करके इस धरती पर मानव कल्याण की जो धारा बहाई, उसके लिए बुद्ध सदैव मार्गदर्शक हैं। वो रास्ता बताते हैं। कष्टों का निवारण तृष्णाओं से मुक्ति है।